जय भीम साथियों। आज सोशल मीडिया पर मेरी नजर गई बिहार विधानसभा के प्रेस सलाहकार समिति की घोषणा हुई है। सोशल मीडिया पर वह लिस्ट दिख रही है, अद्भुत है। ये प्रेस सलाहकार समिति है और 41 लोग हैं। 41 लोग हैं, ये सूची मेरे पास उपलब्ध है 41 लोगों की। अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उसके बाद जो है उप सभापति हैं विनोद बंधु, फिर जो है अरुण, अशेष, इंद्र कुमार, मिथिलेश कुमार, मदन कुमार, निर्वाण गुहा राय, ब्रजमोहन सिंह, स्वप्निल सुनील सहाय, हैदर किशोर सिंह मिश्रा, झा सिंह त्रिपाठी, चंद्रा मिश्रा, अफसर मैम, और ये है श्री राजीव रंजन, कुमार मंगलम सिंह सिन्हा। तो मैं यह लिस्ट सार में आपको इसलिए सुना रहा हूं, सरनेम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह जो लिस्ट है इसमें आप SC ST OBC को ढूंढते रह जाएंगे। ये बिहार की प्रेस सलाहकार समिति की लिस्ट है जो बिहार की सरकार है। कहते हैं नीतीश कुमार जी खुद OBC हैं। OBC 0, शेड्यूल कास्ट 0, ट्राइब 0, मतलब बिहार की जो 85% आबादी है उसको पूरी तरह से गायब कर दिया गया। और बिहार की 85% आबादी को गायब करके लिस्ट निकाला गया है। जो लिस्ट निकाला गया है उस लिस्ट में SC ST OBC पूरी तरह गायब है। ऐसा नहीं है कि बिहार के पत्रकारों में SC ST OBC के लोग नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ज्यादा लोग नहीं हैं, कम लोग हैं, लेकिन हैं। OBC के लोग तो हैं, कम से कम ट्राइब नहीं होगा। तो सबसे पहली चिंता की जो बात है, पहली चिंता जहां करनी चाहिए वो चिंता है कि मीडिया में SC ST OBC के लोग नहीं है। किसी मीडिया हाउस में कम से कम डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे नहीं है। आपको याद होगा पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मीडिया वालों से ही पूछ लिया था कि कोई SC ST OBC का है क्या। वह खामोशी, वह चुप्पी आपको याद होगी। अखिलेश यादव भी गाहे बगाहे इस तरह का सवाल पूछते रहते हैं। हम लोग तो करते ही हैं, हम लोगों की कौन सुनता है। बड़े बड़े नेताओं ने सवाल किया, लेकिन असली चीज ये है, मूल सवाल यह है कि बिहार सरकार की सूची निकलती है। 41 लोगों की प्रेस सलाहकार समिति में एक भी SC ST OBC के व्यक्ति का ना होना। सोचिएगा, ये जो राजग की सरकार है, NDA की सरकार है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, प्रधानमंत्री OBC, मुख्यमंत्री OBC, उप मुख्यमंत्री OBC, लेकिन OBC गायब, शेड्यूल कास्ट गायब। शेड्यूल कास्ट गायब है तो दलितों के सबसे बड़े नेता तो बिहार में बनते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों चुप है? चिराग पासवान क्यों नहीं बोल रहे? एक और नेता है, हमारे जानने वाले हैं संजय पासवान जी। संजय पासवान क्यों चुप है? जीतन राम मांझी क्यों चुप है? इस लिस्ट पर मुझे लगता है कि बिहार सरकार को इस लिस्ट पर विचार करना चाहिए और जो SC ST OBC कम्युनिटी के लोग इस राजनीतिक दल को, जो बिहार में भाजपा जदयू की सरकार चल रही है, NDA गठबंधन की सरकार चल रही है, जो लोग इस सरकार के समर्थक हैं, जो लोग मोदी जी के समर्थक हैं, मुझसे नहीं, उनसे सवाल पूछिए। मोदी जी से सवाल पूछिए, सम्राट चौधरी से सवाल पूछिए, SC ST OBC क्यों गायब है? सवाल, अगर रीढ़ में हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में दम है तो पूछिए सवाल। जो उनके समर्थक हैं, हम तो पूछते ही रहते हैं भाई, हमारी आवाज तो न कारखाने में तूती की तरह है। आप पूछिए, आपके पूछने का हो सकता है असर हो। चिराग पासवान जी को तो खैर जरूर पूछना चाहिए कि दलित क्यों गायब है।
सम्राट चौधरी को पूछना चाहिए ओबीसी क्यों गायब है, नीतीश कुमार जी से भी पूछना चाहिए कि ओबीसी क्यों गायब है। क्या एससी एसटी ओबीसी का एक भी पत्रकार नहीं है? अगर नहीं है तो शर्मिंदा होना चाहिए आपको, और अगर है और इस प्रेस सलाहकार समिति में जगह नहीं मिली तब तो और भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। एक तरफ कहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं कि आरक्षण को कोई छू नहीं सकता, डराया जा रहा है खामखा, तो हम लोग डरा रहे हैं। लिस्ट आपने बनाई, लिस्ट में एससी एसटी ओबीसी को गायब आपने किया, तो हम कौन होते हैं डराने वाले? हम तो बस सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। तो लिस्ट आप देखिए, आप भी सोचिए, आप किसी भी दल के समर्थक हो, लेकिन इस देश की 85% आबादी को गायब करके आप कोई समिति बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं सरकारी स्तर पर, तो कैसे संभव है? हम नहीं मानते भाई, हम नहीं मानते कि वह जो है समिति सरकारी समिति है। सरकारी समिति होती तो रोस्टर का पालन होता, आरक्षण रोस्टर का पालन होता। तो मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि यह जो प्रेस सलाहकार समिति बिहार विधानसभा में आई है, पब्लिक डोमेन में है, उसको पूरी तरह उस लिस्ट को निरस्त करके नई लिस्ट बनाई जाए और प्रेस सलाहकार समिति में एससी एसटी ओबीसी के लोगों की भी भागीदारी दी जाए। धन्यवाद।